राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ मूलांक 2 वालों के बारे में। तो मूलांक 2 वालों के लिए आपको मैं वीक की जो भी मूलांक 2 वालों आपको मैं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हर दिन का बताती हूँ, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना डे प्लान कर लो। और ये प्रेडिक्शन जो है आपको 20 से लेके 26 तक की है, यानी कि 26 सितंबर तक की। तो जो जो दिन आपके साथ जैसे जैसे छोटे छोटे जो उपाय हैं वो मैं बता रही हूँ वो कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी मोस्टली जो हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं संडे से। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपने परिवार को या अपने सब जो हो रहा है उसे देख के आप संतुष्ट हो, लेकिन किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हो। शायद कहीं से आपका कोई सामान आना है या कहीं से कुछ पैसा आना है या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है कि जो आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो काम मेरा कब होगा। आपको करना क्या है इस उपाय के लिए? आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। ठीक है, आपको आपकी अंतरात्मा जो भी गाइड कर रही है वो आप करें। थोड़ी देर के लिए ध्यान करना भी ज़रूरी है। और आप सुबह उठकर संडे वाले दिन सूर्य को जल चढ़ाएं। जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको खुद गाइड करती जाएगी कि आप ये करो, आप ऐसा करो, अब इस तरह से करो। तो वो सबसे बेटर आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन आप फिक्र ना करो, आपके जो भी हार्डवर्क के बाद, आपने बहुत हार्डवर्क किया हुआ है, उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं वो आपके फेवर में ही आएंगे। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है मंडे को आपकी कोई जगह बदल रही है, यानी कि स्थान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और आपको जो जगह बदल रही है उससे लाभ लेना है। आप अपना काम चेंज कर सकते हो, ऑफिस में प्लेस चेंज हो सकती है, सीट चेंज हो सकती है, घर में चेंज हो सकती है अगर घर में है तो, या आप कोई और बदलाव करोगे। किसी भी चीज़ का मंडे को बदलाव होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये बदलाव आपके लिए गलत नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपका कोई भी काम है ना, उस चीज़ के अंदर आपको डिले हो रही है। आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें डिले है। उसके बाद आपको डिलेड भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपको इतने सारे बंधन दिए जा रहे हैं कार्य करने के लिए। भैया तुम ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन आपने क्या करना है, उस चीज़ की तरफ देखना नहीं है, आपने अपने काम में लगे रहना है। थोड़ा समय भी है चाहे, लेकिन जब आप कंटिन्यूस उस काम में लगे रहोगे तो रिज़ल्ट उसका 101% आएगा ही आएगा। तो आपने इस दिन करना क्या है, आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने माता शेरा वाली को कोई ना कोई सफ़ेद चीज़, मिश्री या पतासा, घर में कुछ भी अवेलेबल हो, आप घर में भी रख सकते हैं। माँ दुर्गा के आगे आप कोई भी चीज़ इस तरह की रख दें जो सब वाइट कलर की हो। अगर आपको उस टाइम पर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप चीनी रख लो, मिश्री भी नहीं है तो ठीक है उसको रख लो। मिश्री सबसे बेस्ट है अगर उसे आप रखो। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, इतने से काले तिल डालने हैं, और अपना फेस जो है आपने ईस्ट की तरफ कर लेना है। मतलब बकेट में डाल के उसको ईस्ट की तरफ फेस कर लो और उसके बाद नहाओ उससे। ठीक है, जब ये आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम जो है बढ़त की तरफ चल रहा है। ठीक, नेगेटिविटी सारी हट जाएगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई छोटा ऐसा है जो आपके लिए कोई कार्य कर रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता वो कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता आपके लिए वो कर रहा है, आपको नहीं पता वो कुछ करेगा ऐसा जिसके बेनिफिट आपको आ जाएगा। ठीक है, कई बार सामने वाला बंदा कुछ इस तरह का काम करता है जिसका बेनिफिट आपको आ जाता है। तो मगर आप पता क्या करेंगे, आप अपने डिसीशंस बदलते रहेंगे। वो तो कर रहा है जिस तरह से भी आपके लिए मदद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप थोड़ी देर में कहेंगे अच्छा नहीं मैं ये कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कहोगे नहीं ये कर लेता हूँ। तो ये जो माइंड के डिस्टर्बेंस है इसको थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं तो आपके अंदर ऐसा होगा ही कि माइंड जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा, आपका आइडियाज़ इधर से उधर घूमते रहेंगे। तो आपने करना क्या है, कबूतरों को आपने मूंग साबत की दाल मंगलवार वाले दिन रात को ही अपने सिराने रख लेना और उसके अंदर मूंग साबत दाल डाल के इतनी सी फिटकरी डाल के रख देना और उसके बाद कबूतरों को दे देना। अगर आपने ये उपाय कर लिया ना तो ये जो आप बार बार डिसीजन चेंज कर रहे हो ना, इसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। अब हम थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे के अंदर क्या है कि आप ये चीज़ देखो कि आपको एक डिसीजन लेना है, आपका दिल अंदर से परेशान है। ठीक है, और मन आपका कुछ किसी तरफ भी काम में लग नहीं रहा।
इमोशनली आप बहुत डाउन हैं, कुछ बातें सोच रहे हैं, मैं ये कर लूँ, मैं ये ना कर लूँ, ऐसा करूँ या ना करूँ। एक्चुअली क्या होगा कि ये जो द्वंद्व है ना मन के अंदर, ये आपको एक ही मिनट में कोई डिसीजन लेने के लिए सजेस्ट कर रहा है कार्ड। वो कहता है फटाफट से तुरंत ले लेना, नहीं तो आप इमोशंस में हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है, अगर मगर तगर ये सब चीज़ें मत करना। उसके बाद क्या है, थोड़ी मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है, कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि अपनी अंतरात्मा से पूछना ज़रूरी है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है, क्या मैं इस चीज़ को कार्रवाई करने लगा हूँ, क्या ये सही है। और जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में नहाओगे, नहाने के बाद पाउडर ज़रूर अप्लाई कर लेना, तो आपके इमोशंस और भी बेटर रहेंगे। और सारा दिन चांदी के गिलास में पानी पीना, ठीक है, तो देखना आपको रिज़ल्ट अच्छे आने लगेंगे। अच्छा, उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को मुझे लगता है आप कहीं नहीं जाने वाले, आप घर पे ही रहोगे, घर में ही काम करोगे अपना बैठ के, और जो जो हो सके, मतलब आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ भी काम करने का, आप घर में ही रहना चाहते हो। शायद किसी बुज़ुर्ग की तबीयत भी ख़राब होगी जिनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में रहो और उनका जो है ध्यान रखो। आपकी सोच बदलेगी। अब ये सोच बदलने से आपको नई सोच प्रदान कर रहे हैं ईश्वर, तो नए चीज़ को देखिए, घर बैठे भी हैं तो आप नया नज़रिया रखिए अपनी बात करने का और नया तरीका रखिए। अगर आपको नई सोच भगवान दे रहे हैं, एक न्यू विज़न आपको मिल रही है, तो आप उसका लाभ उठाओ, क्योंकि क्या है, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। वो परिवर्तन आके आपको नए रास्ते के ऊपर ले जा रहे हैं। समझ अच्छी हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है आपके अंदर, तो इस चीज़ का लाभ उठाओ। घर बैठे ही काम पूरा हो रहा है बैठे बिठाए, तो बाहर क्यों जाना है, आराम से बैठो और अपना काम जो है पूरा कर लो। उसके बाद सैटरडे की हम बात कर लेते हैं। सैटरडे को मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपसे निकल जाएगी, यानी कि कोई आपको काम आएगा और शायद आप निगलेक्ट कर देंगे उस काम को, तो वो काम आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे सपोज़ करो आपको किसी ने कोई काम दिया कि आप ये काम कर दो, तो शायद आप उसको मैसेज ना दे पाओ अच्छे से, या अपने आप को कन्वे ना कर पाओ, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। और आप क्या करोगे, आपको एक तजुर्बा मिलेगा उस दिन के, मैंने ये गलती करी, उसके कारण ये काम मेरे हाथ से निकल गया। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। तो एक्सपीरियंस, कई बार हमें उस चीज़ में से कुछ भी नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं होता जो हम हर डील करें वो पास हो जाए, जो हम हर कुछ करें वो सही हो जाए। तो इस चीज़ के अंदर क्या है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक तजुर्बा मिलेगा। तो तजुर्बा भी एक हमारी एसेट ही है, वो हमें मिलता है तो हम नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करते। तो इसी के साथ में अब ये आपकी जो सैटरडे के साथ ही वीकली जो टैरो रीडिंग है वो समाप्त करती हूँ। सैटरडे को आपने करना क्या है, शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाना है, ठीक है, ये उपाय आप ज़रूर कर लेना, वो आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दिन जो है इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना है, क्योंकि 2 नंबर वाले इमोशनल भी बहुत होते हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। चांदी के गिलास में पानी पियो और शंकर भगवान की आप अच्छे से आराधना करो, तो आपका ये समय भी सही बीतता हुआ दिखाई देता है। अब अगले हफ्ते मैं फिर से आऊँगी आपके पास, आप ही की टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। मूलांक 2 वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहे, ये मेरी आपके लिए कामना है।